डिपार्टमेंट एट पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़। आज मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाली हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप का एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और इसी के साथ जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाई थी, जो आप लोग का जो लास्ट वीडियो में बताई हूँ, तो वो क्या है कि उसी का कुछ पार्ट है जो कि छूट गया था, जिसको मैं इसमें कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी जो टॉपिक है, इसको भी कवर करने से पहले मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो को देख लिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है मेरा इस टॉपिक पे। तो जब तक आप लोग फर्स्ट वीडियो को अगर नहीं देखोगे तो आपको ये सेकंड वीडियो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोग पहले उसको देख लें, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोग सारे कोई फर्स्ट वीडियो को देखे हो, देन ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर किए थे, सबसे पहले तो देखिए कि पंप क्या होता है। पंप के बाद देखिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल भी मैं बता दी थी कि कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि कौन कौन सा मेन पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले केसिंग, इम्पेलर, सेक्शन पाइप और उसके बाद डिलीवरी पाइप, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका डायग्राम भी हम बता चुके हैं, उसका डायग्राम में कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और उसके अलावा जो उसमें उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा एक एक करके मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। अब उसी में क्या है कि हम लोग को जो भी पाइप हो रहा है या पंप हो रहा है या कोई भी मशीन हो रहा है, उसको अगर बनाया गया है तो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा, तभी बनाया गया है। ऐसे ही तो नहीं हम लोग उसको रखे हैं ना, पढ़ने के लिए ही तो नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन भी होगा। तो वो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन से पहले फिर और देखेंगे क्या कि उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, और उसका डिसएडवांटेज क्या है। कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट सब में होता है, ठीक है। सपोज कोई एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि हम लोग के पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसका भी क्या होता है, एक एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी पंप का क्या होगा, एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। उसके अलावा उसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ पे मतलब इसका यूज में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि उसका एडवांटेज क्या है। एप्लीकेशन में हम आएंगे, पहले बता रहे हैं कि उसका एडवांटेज क्या है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर एडवांटेज देखिए तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे उसका डायग्राम और उसमें हम एक्सप्लेन किए, तो वो कितना सिंपल सा डायग्राम अभी दिखाई दे रहा था। तो वैसे में क्या हुआ कि सिंप्लिसिटी है, ठीक है। सिंप्लिसिटी से आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसको जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा सिंपल है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, सिंप्लिसिटी है। प्लस उसको यूज करने के लिए भी, जब हम लोग उसको यूज करते हैं तभी उसका ऑपरेट करने के लिए भी थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसका एडवांटेज एक क्या है कि वो सिंप्लिसिटी है। सेकंड अगर देखिए लो पावर कंजम्पशन, हम लोग क्या करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का सप्लाई देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल पावर का आप सप्लाई दोगे और उसका पावर का जो कंजम्पशन होगा वो अगर लो होगा, तो वो भी एक इसका एडवांटेज हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक इसका एडवांटेज हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। क्या बोल रहा है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। किसी के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि और भी हम लोग को पढ़ना है कि पंप के बारे में, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर हम लोग देख रहे हैं तो अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो उसके साथ या किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो उसके साथ अगर देखना चाहेंगे तो हम लोग क्या होगा, कॉस्ट भी थोड़ा सा कम पड़ता है। देन आता है ये वाला लो मेंटेनेंस। क्या होता है कि जहाँ पे भी रोटेटिंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे भी अगर रोटेटिंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, मोशन वाले पार्ट्स ज्यादा होते हैं किसी भी मशीन में, किसी भी सिस्टम में, तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज हाई हो जाता है, क्योंकि आपको उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेंटेनेंस करते वो मशीन चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक, उसका लाइफ भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए हम लोग को क्या होता है, लो मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस चार्ज का अगर बात करें तो मेंटेनेंस यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ज़्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आते हैं कि वेट सेविंग मतलब क्या हो रहा है कि ये पोर्टेबल टाइप का भी होता है। पोर्टेबल टाइप अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का बात करें तो पोर्टेबल टाइप मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजीली उसको उठा करके कैरी करके ले जा सकते हो और वहाँ पे आप उसका एप्लीकेशन ले सकते हो, मतलब यूज में उसको ले सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, वेट सेविंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये है 3-4 उसका हम एडवांटेज बताए, जो कि आप लोग को ये एटलीस्ट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग आते हैं क्या कि डिसएडवांटेज क्या होगा।
अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर एडवांटेज होता है किसी भी मशीन का या कोई भी पार्ट का हम लोग बात करें तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज अगर बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सबसे फर्स्ट जब हम वर्किंग बता रहे थे उसी टाइम पे हम लोग को बताए थे कि प्राइमिंग एक प्रोसेस होता है जिसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। प्राइमिंग एक प्रोसेस होता है, जैसे हम बोले थे कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसको वर्किंग में लेने से पहले हम लोग प्राइमिंग करवाते हैं। प्राइमिंग में क्या होता है कि जो पंप होता है, पंप में पंप का जो आई सेक्शन है वहां से लेकर के हम लोग आई जो पॉइंट था, ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा वो डायग्राम, ठीक है। तो वो जो आई होता है वहां से लेकर के उसका जो कनेक्शन था, ठीक है, सेक्शन भाग का या सेक्शन 5 बोलेंगे, ठीक है, सेक्शन 5 का कनेक्शन था शाम तक, ठीक है, शाम तक जो कनेक्शन था, तो वहां तक हम लोग क्या करते हैं, पूरा के पूरा वाटर को फीड कराते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम लोग को करना पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमिंग होता है, बोला जाता है, ठीक है। ये प्राइमिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उस एयर को क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग प्राइमिंग करते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ये क्या हो जाएगा, आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। और अगर हम लोग सेकेंड अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो कैन नॉट बी एबल टू वर्क ऑन हाई स्पीड, ठीक है। तो इस मशीन को, ये जो पंप है आपका, ठीक है, मशीन मतलब हम बोल रहे हैं पंप के बारे में, ये जो पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसको हम लोग हाई स्पीड पे यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे हाई स्पीड अगर रहेगा या रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। देन आ जाएंगे थर्ड नंबर पे, कैन नॉट डील विद हाईली विस्कस लिक्विड। यहाँ पे एक विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बता चुकी हूँ। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी मतलब विस्कोस लिक्विड अगर होगा तो उसके साथ भी वो डील नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा अगर विस्कस वाला लिक्विड आप यूज कर रहे हो और उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आप क्या कर रहे हो, डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर भी ये वर्क नहीं कर पाएगा। ये भी उसका क्या हो जाएगा, आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का एडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और डोमेस्टिक में भी यूज होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पंपिंग वाटर इन बिल्डिंग, ठीक है, जो कि बिल्डिंग वगैरह में, ठीक है, हम लोग वाटर को पंपिंग करके अपना लेके जाते हैं ना, तो उसके लिए भी वो क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग उसका यूज लेते हैं, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, फायर फाइटिंग। कहीं पे अगर आग लग गया है तो वहां पे भी आपको क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप सप्लाई दे रहे हो तो थोड़ा प्रेशर में ये सप्लाई देता है, थोड़ा हेड हाई हेड तक देता है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे भी इसका एप्लीकेशन में ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। ये आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम में भी इसको क्या होता है, इसका एप्लीकेशन लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में एक मशीन का पार्ट या फिर पूरा का पूरा सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट का यूज करते हैं। जैसे कि वहां पे आपको दिखाई देगा भाग, कंट्रोल भाग दिखाई देगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे फिल्टर वगैरह दिखाई देगा, एक्चुएटर दिखाई देगा, तो वो सारे चीज में एक पार्ट होता है जो कि पंप भी होता है। तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको रिक्वायरमेंट रहता है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करने का। एक जो टैंक होता है, ठीक है, उस टैंक से हम क्या करते हैं, दूसरी जगह तक डिलीवर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही नहीं, जो भी लिक्विड है आपका, सारे लिक्विड को वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करता है, ठीक है, सप्लाई करता है, हाई प्रेशर में वो सप्लाई देता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखे हैं हम उसका एप्लीकेशन में, इन पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन ऑफ पंप ऑयल, ठीक है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम जगह पे भी यूज होता है इसका। और लास्ट में लिखे हैं, इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है लेकिन ये है मेरा लास्ट, तो इसमें लिखे हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस। तो यहाँ पे भी उसका क्या हो गया है, इसका एप्लीकेशन भी है, ठीक ना। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि टाइप ऑफ केसिंग, ठीक है, केसिंग के बारे में। केसिंग क्या होता है, टाइप ऑफ केसिंग क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केसिंग, उसका मेन रोल क्या है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग का मेन रोल क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज मैं आप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे तो डेफिनेशन आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा जो है शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार क्या है कि ये जो है यहाँ से लेकर के आपको एक समझाती हूँ।
लिखा हुआ है कि द केसिंग इज द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। केसिंग एक क्या है, मेन पार्ट होता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। इट इज एन एयर टाइट पेसेस सराउंडिंग द इम्पेलर। एक इम्पेलर होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसको बोला जाता है इम्पेलर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपका इम्पेलर बोला जाता है। इसके सराउंडिंग में जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके सराउंडिंग में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केसिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केसिंग बोलेंगे। एंड इज डिजाइन्ड इन सच ए वे that the kinetic energy of the water discharge at the outlet of the impeller is converted into pressure energy। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वाटर का, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर एनर्जी में। बिफोर द वाटर लीव्स द केसिंग, केसिंग को छोड़ने से पहले वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इंटर द डिलीवरी पाइप, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर का कनेक्शन आपका जो है ये क्या है, आपका डिलीवरी पाइप का है। ठीक है, ये बताया गया। इसको फिर से मैं समझा रही हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि केसिंग के बारे में बताया जा रहा है कि केसिंग एक मेन पार्ट होता है, किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट होता है। अगर हम लोग देखें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि हम बता चुके हैं, तो उसका मेन पार्ट में एक होता है केसिंग होता है, जो कि स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब समझ में आता है आप लोग को, जो मूव नहीं करता है, जो इसका रोटेशन वगैरह नहीं होता है, इस जगह पे फिक्स्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे। दूसरा है कि एयर टाइट पेसेज है। एयर टाइट पेसेज मतलब यहाँ फुल्ली ये एयर का मतलब से एयर से इसमें नहीं पास होगा। ठीक है, इससे जो है एयर पास नहीं हो सकता। एयर टाइट का मतलब ये बताया जा रहा है कि एयर टाइट मतलब यहाँ पे एयर पास नहीं हो सकता है। ठीक है, और बोला गया यहाँ पे कि जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर बाद में बात करते हैं, पहले जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है प्रेशर एनर्जी में। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी कब आ रहा है और कैसे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जब सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सेंटर पे एक शाफ्ट है, ये सेंटर पे क्या है, एक शाफ्ट है। ये शाफ्ट के साथ आपका इंपेलर को कनेक्ट किया गया है। इसी शाफ्ट के साथ किसको कनेक्ट किया गया है, इंपेलर को। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इंपेलर, जो कि नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, ब्लेड में लगा हुआ, या फिर वेन बोल सकते हैं हम लोग उसको, या फिर आप उसको वेन्स बोलिए या फिर ब्लेड बोलिए। ठीक है, तो वो कनेक्टेड किया हुआ है और इसी शाफ्ट के साथ आगे एक्सटेंड किया गया है, और वहाँ पे आपका मोटर का कनेक्शन है, जिससे हम लोग आपका इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिकल पावर को आप सप्लाई देते हैं, तो जब जैसे भी आप इलेक्ट्रिकल मतलब कि स्विच को ऑन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई आएगा। सप्लाई आएगा तो फिर क्या होगा कि मोटर आपका रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस कंडीशन में मोटर अगर रोटेट हो रहा है, तो उसके साथ कनेक्टेड है क्या, इंपेलर का शाफ्ट। मोटर के शाफ्ट के साथ क्या कनेक्टेड है, इंपेलर का शाफ्ट कनेक्टेड है। तो इंपेलर भी रोटेशन में आ जाएगा, मतलब वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रोटेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, इससे पहले प्राइमिंग वगैरह सारा चीज किया हुआ है। ठीक है, जब ये रोटेट होना स्टार्ट होता है, तो इस पे जो वाटर है, वो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर भी इसके साथ रोटेट होगा। जब रोटेशन में आ जाएगा, वाटर रोटेट होगा, तो वैसे कंडीशन पे क्या आ जाएगा, उस पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ना। वैसे कंडीशन पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो अब देखिए केसिंग को हम लोग डिजाइन कैसे किए हैं, इसका जो एरिया है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। इसका एरिया को हम लोग कैसे कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे कि एक शाफ्ट का ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं कि कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर एरिया रहेगा, तो देखिए यहाँ का एरिया देखिए और यहाँ का एरिया देखिए, थोड़ा सा क्या इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप का यहाँ पे आपका थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, एरिया को हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए गए हैं। ठीक है, एरिया को कैसे कर रहे हैं, इंक्रीज करते हुए गए हैं। इस वजह से यहाँ पे आपका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम क्या बोले, रोटेशन में आया, रोटेशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी आ गया किस पे,
वाटर पे आ गया, जो काइनेटिक एनर्जी आ गया जिसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, जो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि केसिंग को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसका एरिया को, केसिंग का एरिया को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम इंट्रोड्यूस करवाए थे कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ आप लोगों को, ठीक है, जो क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, तो a into v इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, a into v इक्वल टू कांस्टेंट। a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ का अगर बात करें तो केसिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया। v क्या है, वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है, जो वाटर यहाँ पे कंटेन्स है उस वाटर का वेलोसिटी है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि कांस्टेंट जो आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/v, और कांस्टेंट तो आएगा ही, तो क्या हो रहा है, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ, पहले तो आप क्या किए, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका इंक्रीज कर दिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, एरिया को डिक्रीज करना पड़ रहा है। एरिया को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एरिया को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए जो ये काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को उतना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तो प्रेशर एनर्जी होता है, ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी में क्या हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या पता चला कि अगर इसका वेलोसिटी अगर इसका डिक्रीज हो रहा है तो वो फुल्ली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमको पता चल गया कि केसिंग कहाँ पे ये वर्क कर रहा है, सो कैसे वर्क कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। सो अब आते हैं इस पे, ठीक है, प्रेशर एनर्जी जैसे आपने बता रहे थे हम, प्रेशर एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ठीक है, mgh ये होता है आपका प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला। अगर प्रेशर का देखिए यहाँ पे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, mgh से हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में। और जैसे आपको पता है कि ये क्या हुआ, इससे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइट में उसको डिलीवर करवा सकते हैं, एक हाइट में उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये क्या है, ठीक है, केसिंग क्या है, फिर वो कैसे वर्क कर रहा है। सो अगर मेन हम लोग फंक्शन देखें, फिर भी अगर मेन फंक्शन को एक पॉइंट में पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखना चाहे तो वहां पे हम ये पॉइंट आप लोगों को सजा करके लिख करके दिखाए हैं कि फंक्शन ऑफ केसिंग फर्स्ट क्या कर रहा है, कन्वर्टिंग वेलोसिटी हेड इनटू प्रेशर हेड। अभी बताया ना ये बात, ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, यही वहां पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, गाइडेंस ऑफ फ्लो टू द डिस्चार्ज कनेक्शन। वो जो वाटर का फ्लो होता है यहीं पे आपका एक फोर्स और एक्ट कर रहा है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर एक्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जो भी सेंटर में है वाटर उसको क्या करेगा, बाहर की ओर लेके जाएगा। तो वैसे कंडीशन पे उसको क्या करता है, वाटर को फ्लो करने में गाइड करता है, ठीक है, गाइडेंस, गाइड प्रोवाइड करता है, ठीक है, गाइडेंस देता है। ये हो गया आपका। दूसरा अगर देखिए तो प्रेशर बाउंड्री फॉर द पंप फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर से वो जितना भी वाटर जो आ रहा है आपका सेंटर से बाहर की ओर उसको एक बाउंड्री में उसको आपका एक बाउंड्री भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर बाउंड्री उसको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ये उसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो केसिंग का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ केसिंग, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप का केसिंग होते हैं जिसको यूज किया जाता है। अगर फर्स्ट हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूट केसिंग, जिसको स्पेरल केसिंग भी बोला जाता है। वॉल्यूट केसिंग बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरल केसिंग बोलेंगे। सेकंड आ जाता है वोर्टेक्स केसिंग, और थर्ड आ जाता है आपका डिफ्यूजर केसिंग। डिफ्यूजर केसिंग को और क्या बोलते हैं, केसिंग विद गाइड वेल्स। अब वेल्स को हम बताए थे आप लोग क्या बोलते हैं, और ब्लेड्स भी बोला जाता है, ठीक है। या तो वेल बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ब्लेड बोलेंगे।
अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका 3 टाइप बता रहे हैं, ये तीनों टाइप को विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये तीनों में से मतलब कौन सा बेटर है, आपको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या चीज यूज करना हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, कौन किस टाइप का अगर केसिंग यूज करेंगे तो ज्यादा हम लोग का एफिशिएंसी होगा, ठीक है। पंप का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, वॉल्यूट केसिंग बताएंगे, देन आपको क्या बताएंगे, आपका वोर्टेक्स केसिंग है, देन आपको बताएंगे डिफ्यूजर केसिंग, ठीक है, डायग्राम के साथ। देखो टाइप ऑफ केसिंग में जो फर्स्ट आता है वो आता है वॉल्यूट केसिंग, जिसको स्पाइरल केसिंग बोला जाता है। थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि वॉल्यूट केसिंग और स्पाइरल केसिंग के बारे में इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम्स पर ड्रॉ किए हैं, जो कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसको यूज किए थे। यही केसिंग जो कि हम लोग देखे ना कंस्ट्रक्शन उसका वर्किंग जब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो यही केसिंग को हम उस टाइम पे भी यूज किए थे। कौन सा केसिंग है, वॉल्यूट केसिंग, ठीक है। तो वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है, देखो इसको फिर से हम बता रहे हैं और ये लास्ट है। उसके बाद ये जो दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि वर्टेक्स केसिंग है और एक क्या है केसिंग विद गाइड वेल्स, वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में ही एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन को हम फिर बार बार नहीं आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज वही सेम वहां पे भी होगा, बस एक दो पार्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इट इज ए स्पाइरल टाइप इन विच द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। ये स्पाइरल टाइप का होता है, देखने में कैसा मिलेगा, स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका एरिया क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीज, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लो डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। द डिक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर फ्लो। फिर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि फिर यहाँ पे बोला गया कि वेलोसिटी को अगर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो फ्लो हो रहा है वाटर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। यहाँ पे फिर से हम एक बात आप लोग ध्यान रखोगे कि ये जो हो रहा है तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या चीज पे ध्यान दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना है कि उसको हम लोग एनर्जी दे, मतलब कि ये पावर देंगे। जब हम लोग पावर दे रहे हैं तो वो रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, कौन सा रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, साथ उसके साथ इंपेलर भी रोटेट हो रहा है। जब इंपेलर रोटेट हो रहा है तो उस कंडीशन पे जो वाटर है उसको भी वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या करता है, सेंटर से बाहर की ओर एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है, सेंटर की बाहर से ओर एक्ट करता है। तो सेंटर से बाहर की ओर जब एक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वाटर को भी बाहर की ओर लेके जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाटर पे क्या आ गया, इस वाटर पे आपका आ गया क्या कि वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो गया। और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बताया, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था ना कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि वो क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर हम लोग लिक्विड का, ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड का, वहाँ वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग लिक्विड का वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया को इंक्रीज करेंगे। किसका एरिया को इंक्रीज करेंगे, केसिंग का एरिया को इंक्रीज करेंगे। जब केसिंग का एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कांस्टेंट की इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और ये अगर इंक्रीज हो गया, एरिया अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो अब क्या हो जाएगा कि प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग का मेन क्या है, हम लोग चाहते हैं कि प्रेशर एनर्जी को है उसको इंक्रीज करना। अगर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि ये होता है आपका mgh, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो h है वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज, मतलब हाई हेड पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं, हाई हेड पे उसको डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये हम
मेन फंडा है। मतलब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये सिंपली हम लोग करना चाह रहे हैं क्या चीज कि प्रेशर जो है लिक्विड का उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इसी के लिए इतना मुश्किल है। ठीक है, अब क्या होता है जब वॉल्यूट केसिंग को डिजाइन किया गया तो वहां पे एक यहाँ पे क्या हुआ कि एक डिसएडवांटेज देखने को मिला। एफिशिएंसी तो खैर इंक्रीज किया, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी तो इंक्रीज किया, लेकिन एक क्या हुआ कि द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इन दिस टाइप ऑफ केसिंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है एडीज फॉर्मेशन हो रहा है। एडीज क्या होता है कि लिक्विड का जो फ्लो होता है, जो कि एक पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है फिर घूम घूम करके इस टाइप से अगर फ्लो हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको फ्लो होने से प्रेशर में जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। तो इसके कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। और अगर ये एनर्जी का लॉस होगा तो इसको हम लोग को कहीं ना कहीं से मिनिमाइज करना पड़ेगा, और मिनिमाइज करने के लिए फिर हम लोग को नया और एक करना पड़ेगा जो कि वॉर्टेक्स केसिंग होता है। ठीक है, उसको फिर ये बनाया गया है कि वॉर्टेक्स केसिंग को डिजाइन किया गया कि उसको थोड़ा सा ताकि ये एडीज फॉर्मेशन जो है उसको रिड्यूस किया जाए। अब एडीज फॉर्मेशन को अगर रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए वॉर्टेक्स केसिंग पे उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? तो वॉर्टेक्स केसिंग सेम चीज वैसे ही है जैसे ये है ना, आपको बताया ना वॉल्यूट केसिंग वैसे ही है, सेम टू सेम। जैसे हम बताए इसको पूरा डेफिनेशन लिखा है सेम वही है, बस इसमें अलग क्या है तो यहाँ पे हम वॉर्टेक्स चेंबर का यूज किए हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम में, ये डॉट डॉट जो इंडिकेट कर रहा है ना वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वॉर्टेक्स चेंबर को। ठीक है, आप लोग ये ध्यान दोगे कि ये क्या है? वॉर्टेक्स चेंबर है। अब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, लॉस जो हो रहा है यहाँ पे एनर्जी का उसको मिनिमम करेंगे और एफिशिएंसी हम लोग का इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके कंडीशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक चेंबर जिसको वॉर्टेक्स चेंबर बोलेंगे। वो सर्कुलर शेप का ही रहता है। डायग्राम थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम हम कोशिश किए अच्छे से बनाने का, लेकिन ये सर्कुलर शेप में बनाए हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर शेप में है, और उसके बाद ये जो आपको वॉर्टेक्स केसिंग दिख रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका एरिया को इंक्रीज करते हुए बनाया है। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा, आगे का जो कुछ भी हम बताए जैसे सेम बता रहे हैं आपको कि वॉर्टेक्स केसिंग के जैसे ही है, बस यहाँ पे एक नया वर्ड नया टर्म्स यूज हो रहा है जो कि आपका वॉर्टेक्स चेंबर है। वो क्या करेगा, जो एडीज फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा? डायरेक्टली जो जा रहा था वाटर उसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वो बोल सकते हैं जो कि ये चेंबर है ये सर्कुलेशन पाथ देगा, मतलब एक सर्कल जैसा पाथ देगा, उसको फ्लो होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या करेगा, आपका वॉर्टेक्स चेंबर करेगा। ठीक ना, वो क्या करेगा, आपका वॉर्टेक्स चेंबर देगा। बात बाकी सारा चीज सेम होगा, जैसे इसके बारे में बताए वही यहाँ पे भी होगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताया वो क्या हो जाएगा आपका, कि सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग एक चेंबर नया देखेंगे जो कि यहाँ पे है। वो क्या कर रहा है, एडीज फॉर्मेशन को रोक रहा है। एडीज फॉर्मेशन जो हो रहा है वाटर में उसको रोक रहा है। और अगर एडीज फॉर्मेशन अगर मिनिमम होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। अगर एनर्जी लॉस मिनिमम होगा तो हम लोग का एफिशिएंसी क्या होगा इस पंप का, अगर जो भी पंप में आप इस वॉर्टेक्स केसिंग को यूज कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसके अंदर आप यूज किए हो क्या, वॉर्टेक्स केसिंग यूज किए हो, और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसपे आप यूज किए हो, एक में आप वॉल्यूट केसिंग यूज किए हो और एक में आप वॉर्टेक्स केसिंग यूज किए हो। ठीक है, तो दोनों को अगर कंपेयर करके देखोगे तो इसका जो एफिशिएंसी है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग को और एक टाइप्स है जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। वो क्या है कि वो है कि आपका केसिंग विद गाइड वेल। ये थर्ड टाइप में हम लोग क्या पढ़ना है, केसिंग का ही और एक टाइप है जो कि केसिंग विद गाइड वेल। ठीक है, इसको डिफ्यूजन केसिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये चेंबर यूज हुआ है, वॉर्टेक्स चेंबर यूज हुआ है ना,
उसके जगह पे हम लोग स्टेशनरी एक पार्ट यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी पार्ट यूज कर रहे हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्टेशनरी पार्ट क्या कर रहा है, गाइड वेन, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि गाइड वेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपको गाइड वेन क्या कर रहा है कि ये जो वाटर है जो फ्लो हो रहा है उसको एक गाइड प्रोवाइड, मतलब गाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो गाइड दे रहे तो इस पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका एफिशिएंसी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्लो जो हो रहा है वाटर उसको एक सर्कुलर पाथ मिल रहा है, एक डिफाइंड पाथ मिल रहा है। तो उस पाथ से अगर ये फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोई यहाँ पे लॉसेस नहीं होगा। क्यों लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि एडिस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एडिस फॉर्मेशन अगर यहाँ पे नहीं होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, और अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो फिर हम लोग का एफिशिएंसी भी इस पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग किस टाइप का केसिंग को यूज कर रहे हैं, या तो वॉल्यूट केसिंग यूज कर रहे हैं, या प्रोटेक्ट केसिंग यूज कर रहे हैं, या फिर केसिंग विद गाइड वेव्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ ही हम लोग को क्या है कि ये जो टॉपिक था जो हम लिए थे आज का, जो टाइप ऑफ केसिंग, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यही है लास्ट। उसके अलावा हम आगे आप लोग को बताएंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक हम इम्पेलर स्टार्ट करने वाले हैं। इम्पेलर पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे फिर क्या करते हैं, इम्पेलर पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।